Day 2. Today we are going to discuss kinds of sentences and parts of speech. Hello everyone, myself Ankit Nagar and you are most welcome here. So let's begin. Look friends, there are three kinds of sentences: simple sentence, complex sentence and compound sentence. Simple sentence, सरल वाक्य। पहचान क्या होती है सरल वाक्य की? इनमें सिर्फ एक फिनाइट वर्ब होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। एग्जाम्पल, टाइम इज मनी, गॉड इज काइंड। यहाँ पर इज और यहाँ पर भी इज, इन दोनों सेंटेंसेस में इज फाइनाइट वर्ब होती है। ओके, फाइनाइट वर्ब क्यों है ये? क्योंकि ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसको चेंज करने से, अगर हम सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बना दें तो ये इज आर बन जाता है, इसलिए इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट चेंज करने से चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो मिश्रित वाक्य होते हैं। दो क्लाउजेज को एक साथ जोड़ने से जब एक सेंटेंस बन जाता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम कह सकते हैं मिश्रित वाक्य। पहचान क्या होती है मिश्रित वाक्य की? मिश्रित वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा क्लॉज उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कहते हैं उसके ऊपर आश्रित होता है, वो पहले वाले क्लॉज के ऊपर दूसरा वाला क्लॉज आश्रित होगा। मतलब दोनों सेंटेंसेस को आप अलग अलग नहीं बोल सकते हैं, दोनों को एक साथ ही बोला जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई नो that you are a hard working student. And second example हो सकता है he passed because he had worked hard. थर्ड एग्जाम्पल हो सकता है एवरीबॉडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक्स ट्रूथ। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ हमें नाउन भी देखने के लिए मिल रहा है सेंटेंस के अंदर, एडजेक्टिव भी देखने के लिए मिल रहा है एंड एडवर्ब भी देखने के लिए मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीन चीजें आती हैं। नाउन क्लॉज आता है इसमें, एडजेक्टिव क्लॉज आता है इसमें और एडवर्ब क्लॉज आता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस पे, जो कि है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है कंप्लीट, संयुक्त। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम संयुक्त वाक्य की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो ये होती है कि इसमें एक क्लॉज प्रिंसिपल होता है और दूसरा क्लॉज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कैसे होता है वो? इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा उसका कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है।
एग्जाम्पल हम देख सकते हैं समझने के लिए अच्छी तरह से। शी मस्ट वीप और शी मस्ट डाई। कोर्टेजी costs nothing but buys everything. And third example can be here. Walk quickly, otherwise you will मिस द बस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है ये दो क्लाउजेस को एक साथ जोड़ने से बनाया गया है और वो दोनों क्लाउजेस को आपस में जोड़ने का वर्क किया है कोऑर्डिनेट क्लाउज ने, कोऑर्डिनेट क्लाउज कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ने। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में और है, सेकंड सेंटेंस में बट है और थर्ड सेंटेंस में यहाँ पे अदरवाइज कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। कि क्यों कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है? क्योंकि ये दो क्लाउजेस को आपस में कनेक्ट करने का वर्क कर रहा है, क्योंकि जो कंजंक्शन होता है उसका वर्क कनेक्ट करने का ही होता है। इसमें एक एक्सेप्शनल केस और होता है, एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि आमतौर पर जो हमारा कोऑर्डिनेटिव क्लाउज है वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से शुरू होता है, लेकिन कभी कभी यह कॉन्टिन्यूएटिव सेंस में प्रयुक्त कॉन्टिन्यूएटिव सेंस में प्रयुक्त सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से भी प्रकट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आई मेट रामा हु गेव मी योर मैसेज। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ हो सकता है आई वेंट आगरा वेयर आई सॉ द ताज। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ये हु है, ये यहाँ पे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और सेकंड एग्जाम्पल में वेयर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, तो ये इसका एक एक्सेप्शनल केस होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के होते हैं। ओके, ये 8 तरह के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, adverb, noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction, interjection। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये 8 तरह के होते हैं। नाउन, नाउन क्या होते हैं? नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, जैसे पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग नेम। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर द रिप्लेसिंग वर्ड्स, जिनको हम नाउन की जगह यूज कर लेते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव हमें सेंटेंस के अंदर स्पेशलिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं सब्जेक्ट की या वर्ब की। और एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब में ये बताते हैं कि जो वर्क है वहाँ पे एक्शन किस तरह से हुआ है, ठीक है, ये एक्शन का होना बताते हैं। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड, ये एक्शन को बताते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, उनको हम वर्ब कहते हैं। प्रीपोजिशन जो होते हैं
प्रीपोजिशन हमें पोजीशन बताते हैं, लाइक इन, ऑन, एट, बिसाइड, इस तरह के जो वर्ड हैं उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। कंजंक्शन जो होते हैं वो टू वर्ड्स को या टू सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का वर्क करते हैं। इंटरजेक्शन जो होते हैं वो हमारे हार्ट से एकदम निकलने वाले थॉट्स को, जैसे कि हम बहुत खुशी होंगे तो हम एकदम खुशी से उछल पड़ते हैं, तो हमारे माइंड मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं, और जब हम बहुत दुख होते हैं तब भी हमारे मुंह से दुख भरे शब्द निकलते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।